हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू यू अगेन इन दी कॉमर्स फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए आए हैं अपनी नई वीडियो जो कि आपके सब्जेक्ट इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। देखिए, ये एक बहुत मेजर सा डिफरेंस है कि भाई टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन होता क्या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन मतलब कर की चोरी और टैक्स अवॉइडेंस मतलब कि बेसिकली जो भी हमारे इनकम टैक्स के लॉज हैं, उन लॉज में जो भी हमारे बीच के ब्रेक थ्रू होते हैं उनसे कैसे हम अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। जैसा मैंने बताया कि आपको टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि हमारी जो लॉज हैं, जो हमारी टैक्स के लॉ हैं, उसमें कुछ हम बीच से ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी वीकनेस है टैक्स लॉस की, उसके अंतर्गत जो वीकनेस है उसका फायदा उठाते हुए टैक्स को अवॉइड करते हैं, मतलब हम टैक्स का पेमेंट नहीं करते उन लॉस के थ्रू। और टैक्स इवेजन का मतलब कि हमें वीकनेस प्रोविजन हैं या नहीं है, बट फिर भी हम टैक्स का पेमेंट नहीं करते, तो वो होता है मेरा टैक्स इवेजन। इसको हमने कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। सबसे पहला पॉइंट है आपका मीनिंग मतलब टैक्स इज सेव बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ वीकनेस ऑफ टैक्स लॉ। मतलब जो भी हमारे इनकम टैक्स के एक्ट हैं, जो भी हमारे इनकम टैक्स के अमेंडमेंट हैं, जो भी हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजन हैं, अब अगर मान के चलिए कि उसके बीच में हमारा कोई ऐसा रास्ता निकलता है कि भाई हम उसे टैक्स देने से बच सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने कर की या टैक्स की चोरी करी। यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई हमने टैक्स को क्या करा, अवॉइड करा थ्रू द वीकनेस ऑफ द टैक्स लॉज और प्रोविजंस। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स इज सेव्ड बाय नेग्लेक्टिंग प्रोविजन ऑफ टैक्स प्रोविजन। मतलब जो भी हमारी टैक्स के प्रोविजन है उसके अंतर्गत जो हमें टैक्स देना है, हम वो टैक्स देने को भी अवॉइड करते हैं। दैट इज नोन एज टैक्स इवेजन। सेकंड बेस है पेनल्टी। पेनल्टी मतलब बेसिकली देखिए, अगर हम बात करें टैक्स अवॉइडेंस की और हमने टैक्स को अवॉइड किया थ्रू द वीकनेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ टैक्स सिस्टम, तो इसमें हमारे पास कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं होगी एसएससी पे। एसएससी का मतलब होता है, ये हमने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, करदाता, यानी जो कर का भुगतान करता है। ये इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, आपकी कॉर्पोरेट बिजनेसेस भी हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। तो ये करदाता वो पेनल्टी नहीं देगा अगर मान के चलिए कि कोई भी टैक्स अवॉइडेंस वो करता है, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स के सिस्टम में और लॉज में कुछ खामियां हैं उस वजह से। अगर मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी अगर वो क्या करता है, कर की चोरी करता है। अगर वो क्या करता है, कर की चोरी करता है, तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी देनी पड़ेगी और पेनल्टी के साथ साथ हो सकता है उसके साथ कोई सजा का भी प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किया गया हो। ये डिपेंड करेगा हमारी पेनल्टी कितनी बड़ी है उसके ऊपर। थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन। अब अगर हम बात करें टैक्स अवॉइडेंस के केस में, तो नॉलेज और इंटेलिजेंस। नॉलेज मतलब आपको इनकम टैक्स का ज्ञान, और आपकी इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी डिसीजन लेने की क्षमता कि भाई हम किस तरीके से और इस लॉ को किस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं और किस तरीके से इस लॉ को हम ब्रेक करके कर को और टैक्स को, अपनी फर्म का, इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहां पर क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो टैक्स अवॉइडेंस में हमें नॉलेज और इंटेलिजेंस दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि टैक्स इवेजन के लिए कोई भी नॉलेज और इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कवरेज ऑफ लॉ। बेसिकली जो ये टैक्स अवॉइडेंस है ये डन होता है, या इसको हम कवरेज लॉ के अंतर्गत ही कवर किया जाता है। लॉ के अंतर्गत कवर करने का मतलब कि जो लॉ बना हुआ है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें, जो स्पेसिफिक नहीं है हमारे टैक्स सिस्टम में, और उसको हम क्या कर सकते हैं, उनसे छिड़खानी करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। जबकि टैक्स प्रोविजन को ब्रोक करने का मतलब ये है कि बेसिकली टैक्स इवेजन में हम टैक्स प्रोविजन को ही तोड़ रहे हैं। हम वो टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत जो नॉर्मल टैक्स हमें देना चाहिए वो भी हम नहीं दे रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर दी टैक्स इवेजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकवरी ऑफ टैक्स। यदि हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ टैक्स की, तो देखिए टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए उसके हम लोगों ने कुछ बीच के रास्ते या कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स निकाल लिए जहां पर हम टैक्स को अवॉइड कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट हमसे या इनकम टैक्स हमसे कुछ भी उसकी फीस या कुछ भी पेनल्टी नहीं ले सकता। तो इसमें गवर्नमेंट करेगा क्या, इसमें गवर्नमेंट करेगी कि भाई जो टैक्स है वो रिकवरी करेगी किसके थ्रू, टैक्स के जो लॉज है उनमें अमेंडमेंट करके, जो हमारी खामियां हैं उनको पूरा करके। जबकि
एसएससी जिसने कर की चोरी पूरी तरीके से करी है उसको पेनल्टी का प्रावधान है, उसको पेनल्टी के साथ साथ अभी हमने बात करी थी प्रोसिक्यूशन, तो कोई सजा भी हो सकती है। अगर हम बात करें टैक्स इवेजन में, यदि हम मान के चलिए कोई टैक्स की चोरी करते हैं तो वो हमारा क्रिमिनल ऑफेंस है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस हमारा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, फॉरफीचर ऑफ द एसेट्स। अगर हम बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस की, क्योंकि हमने टैक्स को अवॉइड किया, हमने लॉस को ब्रेक किया और लॉस को फंडामेंटली हमने ब्रेक किया। लॉस को फंडामेंटली ब्रेक करने के साथ साथ हमने देखा कि भाई मेरी गैप्स हैं, उन गैप्स के अंतर्गत हमने अपने टैक्स को बचा लिया। तो यहां पर क्या होगा, जो मेरी पर्सनल एसेट्स हैं और जो मेरी ज्वेलरी है उस पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनको गवर्नमेंट फॉरफीट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एसेट्स एंड ज्वेलरी हमारी क्या है, फॉरफीट कर लेगी गवर्नमेंट जब हम क्या करेंगे, टैक्स इवेजन करेंगे। देखिए आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारी न्यूज पढ़ी होंगी। हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर छापा पड़ा, वहां पर छापा पड़ा। तो छापा पड़ने का मतलब होता क्या है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्स इवेजन की, टैक्स की चोरी की। जब भी हम देखते हैं कि भाई इनकम टैक्स का छापा पड़ा और वहां पे इतने लाख, इतने करोड़ या इतने रुपए पाए गए, तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा जो कार्यवाही होती है उसमें ना जो पर्टिकुलर पर्सन या फर्म है उसकी एसेट्स भी सीज कर दी जाती हैं। तो एसेट सीज करने का मेन रीजन इसीलिए होता है कि भाई आपने जानबूझकर टैक्स की चोरी करी, आपको जो टैक्स गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स को देना चाहिए था वो आपने टाइमली उस टैक्स को पेमेंट नहीं किया। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करेंगे कि भाई आपके जो लॉस थे इनकम टैक्स के, उन लॉस में कुछ ऐसे गैप थे कि जिसके कारण से आपने टैक्स को बचा लिया, तो गवर्नमेंट आपको ये फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं साहब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ये जो लॉ है उसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। वो कब एप्लीकेबल नहीं होगी, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस लॉ में वो चीज का अमेंडमेंट करके दोबारा लाएगी, तब तो उस पर टैक्स बनेगा, वरना आप पे टैक्स नहीं बन सकता। इट मींस कि यहां पर जो टैक्स अवॉइडेंस है उसमें आपकी पर्सनल एसेट्स पे या आपकी जो फर्म की एसेट्स है उन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, जबकि यहां पर आपकी फर्म की या पर्सनल एसेट्स जो भी हैं वो उनको एसएससी की एसेट्स को फॉरफीट कर लिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने आपसे बात करी टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन की।